Hello students, welcome back to my channel Educational Corner. Today we are going to start with the summary and question answers of lesson number 2 from our science book Curiosity, that is Diversity in the Living World. Already I have posted part 1 and part 2 in which I have explained the lesson with a few diagrams. So you can also view my part 1 and part 2 video of this lesson. So let us start with the summary, the key points. We are surrounded by a large variety of plants and animals. Such variety of plants and animals is a part of biodiversity. So we are surrounded by large variety. हमारे आसपास बहुत वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, और इस वैरायटी को ही जो है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट बोला जाता है. Plants and animal can be grouped on the basis of similarities and differences among them. तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? सिमिलैरिटीज कि वो किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर है और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंस, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से. वी कैन ग्रुप देम अकॉर्डिंगली. प्लांट्स हैव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फीचर्स एसोसिएटेड विद रूट्स, कि उनकी रूट्स कैसी हैं, स्टेम कैसी है, लीव कैसी है, फ्लावर्स कैसे हैं, एंड सो ऑन. सो दीज आर द वेज इन विच वी कैन ग्रुप प्लांट्स ऑन वेरियस फीचर्स लाइक रूट्स, उनकी रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीव, फ्लावर्स एंड सो ऑन. द मेथड ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग. तो इनके जो कॉमन फीचर्स हैं, इनको हम जब अरेंज करते हैं ग्रुप्स में बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, लाइक रूट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हमने अगर ग्रुप किया है, ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग. स्टेम के अकॉर्डिंग अगर हमने उनको ग्रुप किया है तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर. प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न. और प्लांट्स को हम और कैसे ग्रुप कर सकते हैं? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर हाइट, टाइप ऑफ स्टेम की किसकी स्टेम किस तरह की है, एंड ब्रांचिंग पैटर्न्स. प्लांट्स कैन बी ऑल्सो ग्रुप्ड एज डाइकोटिलिडियंस, डाइकॉट्स, एंड मोनोकोटिलिडियंस, मोनोकॉट्स, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन देयर सीड्स, कि उनके कितने कोटिलिडन्स हैं. आइदर दे आर मोनोकॉट्स, मोनो मतलब वन, और आइदर दे आर डाइकॉट, तो उसके बेसिस, डाइकॉट मीन्स टू, सो उसके बेसिस पे भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं. मोनोकॉट्स जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन इन देयर लीव्स एंड पोजेसेस फाइब्रस रूट्स, वाइल डाइकॉट्स टिपिकली एग्जिबिट रेटिकुलर वेरिएशन इन देयर लीव्स एंड पोजेसेस टैपरूट. तो मोनोकॉट का जब हमने लेसन पढ़ा था तब भी बताया था, मोनोकॉट मीन्स सिंगल, जिनकी सिंगल सीड होती है. मोनोकॉट के जो एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन इन लीव्स, उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कहीं पे कटती नहीं है, पैरेलल लाइंस होती हैं. एंड उनकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है, ठीक है, छोटी छोटी रूट्स होती हैं. डाइकॉट्स की जो है वो कैसी लीव्स होती है? रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि नेट लाइक शेप बनी होती है लीव्स पे. एंड पोजेसेस टैप रूट, टैप रूट मीन्स एक मेन रूट होगी और उसके साथ छोटी छोटी रूट्स आएंगी. Animals have different type of movement that can be a basis for their grouping. तो animals को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? On the basis of type of movement, how they move. Biodiversity of different regions varies because of distinct environmental condition. तो biodiversity हर region की change होती रहती है. क्यों? Because of the environment condition. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. तो एक स्पेशल फीचर जो प्लांट्स और एनिमल्स को दिया जाता है ताकि कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ देयर हैबिटेट. और वो जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लांट्स और एनिमल जहाँ रहते हैं उस प्लेस को हैबिटेट बोलते हैं. बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. तो टेरेस्ट्रियल who live on land, aquatic who live in water. तो उनके हैबिटेट के बेसिस पे भी हम प्लांट्स और एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं. ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल लूज देयर होम, फूड एंड अदर रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
सो जब उनका हैबिटेट, उनका घर जो है वो डैमेज कर दिया जाता है, तो प्लांट और एनिमल का जो दे लूज देयर होम एंड फूड एंड अदर रिसोर्सेज ऑल्सो. We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. ताकि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारे प्लानट पे लाइफ रहे, हेल्पिंग प्लांट्स और एनिमल्स को ताकि वो सर्वाइव कर सके एंड थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके. सो दीज वर द पॉइंट्स. लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. Let us enhance our learning. So the very first question is, here are two types of seeds. What difference do you find among the roots and leaf venation of their plants? So you can see here, यहाँ पे seeds हैं दो तरह की, wheat and kidney beans. ठीक है, this is the wheat plant and here you can see kidney beans. तो इनकी roots में और leaf venation हमें बतानी है. Wheat has fibrous root and parallel venation. If you can see the leaves here. Kidney beans have tap root. एक main root है यहाँ पर, this is tap root and reticulate venation. Reticulate venation है leaves में, net like leaves है. Question number 2. Names of some animals are given below. Group them based on their habitats. Write the name of aquatic animal in area marked A and terrestrial animal in the area marked B. Enter the names of animal living in both habitats in part C. Horse, dolphin, frog, sheep, crocodile, squirrel, whale, earthworm, pigeon, tortoise. अब here some names are given to you. यहाँ आपको names दिए हुए हैं animals के, आपने उनको कैटेगराइज करना है उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग. ए में हमें क्या लिखना है, एक्वेटिक. बी में हमें लिखना है टेरेस्ट्रियल और सी में हमें लिखना है लिविंग इन बोथ हैबिटेट. ओके, सो लेट अस सी. A1, ए में एक्वेटिक लिखना है, सो वेल एंड डॉल्फिन. बी वी हैव टेरेस्ट्रियल, हॉर्स, शीप, स्क्विरल, पिजन, earthworm, tortoise. And C we have amphibians, frog and crocodile. Okay, so aquatic that live in water, whale and dolphin. Terrestrial live on land and amphibian they live on both. Clear? Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write what type of fruit it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? तो मनु की जो मदर है वो एक किचन गार्डन मेंटेन करती है. एक दिन उन्होंने सॉइल में से जो है वो रेडिश निकाली, मूली निकाली. शी टोल्ड मनु, और उन्होंने जो है मनु को क्या बताया कि रेडिश जो है वो एक रूट है. आपको क्या एग्जामिन करना है कि किस तरह की रूट है और इसमें जो लीव्स में किस तरह की वेनेशन होती है. लेट अस सी द पिक्चर. क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पिक्चर दैट देयर इज़ अ टैप रूट है. ठीक है, ये मेन रूट है, यहाँ पर ये टैप रूट है और नीचे यहाँ पर स्मॉल वो दी हुई हैं हमें रूट्स. सो इट मीन्स what type of root it is having tap root. And reticulate venation, you can see net like structure on the leaves. They are not parallel, they are reticulate. Look at the image of a mountain goat and a goat found in the plains. Point out the similarities and differences between them. What are the reasons for these differences? तो यहाँ पे हमें माउंटेन गोट दी है और यहाँ पर हमें गोट दी है जो हमें प्लेन्स में देखने को मिलती है. ठीक है, इसी तरह का एग्जाम्पल हमने कैमल का भी किया था. तो इन दोनों इमेजेस में से हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी, कि कैसे ये सिमिलर है और कैसे इनमें क्या डिफरेंस है वो फाइंड करना है. और इनके अगर डिफरेंस है तो उसका क्या रीज़न है. सिमिलैरिटी, बोथ गोट्स आर हर्बीवोर्स मीन्स ग्रास ईटिंग एंड हैव हूव्स, नीचे इनके पैरों में हूव्स होते हैं. डिफरेंसेस,
माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्गर लेग्स, माउंटेन गोट की जो लेग्स है वो स्ट्रॉन्गर एंड हूव्स अकॉर्डिंग टू माउंटेनियस रीजन, क्योंकि जो रीजन है माउंटेनियस रीजन वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए इनकी जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। दोनों गोट में ये डिफरेंस है कि ये इनकी जो लेग्स होती है माउंटेन गोट की वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और हूव्स भी जो है वो अकॉर्डिंग टू माउंटेनियस रीजन के दिए हुए हैं। गोट्स इन प्लेन हैव स्मूदर हूव्स, यहाँ पे इनके जो हूव्स हैं वो स्मूथ हैं, और दे आर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टर ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड है वो सॉफ्ट है यहाँ पे प्लेन्स में, तो उसके अकॉर्डिंग इनके हूव्स दिए हुए हैं। रीज़न फॉर द डिफरेंस, दे आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रीजन इन विच दे लिव, तो ये इनको अडेप्टेशन, ये जिस रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स into two groups based on any feature other than discussed in the chapter. Now here we have some animals here: cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper, lizard. तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है जिनके ये जो नेम्स हैं सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, एंड आई हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू दैट वेदर दे कैन फ्लाई और कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, काउ कैन नॉट फ्लाई, कॉकरोच कैन नॉट फ्लाई, पिजन can fly, bat can fly, tortoise cannot fly, whale cannot fly, fish cannot fly, grasshopper can fly, and lizard cannot fly. So according to these category, I have divided these animals into two categories here. As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं। वाई? टू मीट डाउन देयर नीड्स। अब ये हाउ कैन दिस अफेक्ट आर, हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से ये अफेक्ट करता है, और इसके अलावा हाउ कैन वी ओवरकम दिस चैलेंज, इसको हम किस तरह से इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। The very first thing is when we cut down the trees, it is called deforestation. Deforestation का क्या मतलब होता है? जब हम पेड़ों को काटते हैं तो it straight away affects the climate. It affects the climate. Biodiversity loss is there, क्योंकि उनका घर छिन जाता है तो biodiversity loss is there. Soil erosion, etc. How to overcome this problem of deforestation? We can plant more trees. We can educate others about the importance of forest and trees, and we can go paperless, because as we know trees are cut down to make paper. So let us go to the next question. Question number 7, analyze the flow chart. What can be examples of A and B? So यहाँ पर एक फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें A और B का एग्जाम्पल लिखना है। Let us see. Plant, yes. Does it have leaves? Yes. Does it have reticulate venation? Yes. अब yes पे हमें देखना है कि कौन सा प्लांट है, जैसे कि हिबिस्कस, it has reticulate leaves. Again let us start from here. Plant, yes. Does it have leaves? Yes. Does it have reticulate venation? No. So here we can give example of banana leaf, जिसकी रेटिकुलेट नहीं होती, पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुडल हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? राज और संजय जो है इनकी आर्ग्यूमेंट हुई, और राज जो है आर्ग्यू क्या कर रहा है कि गुडल हिबिस्कस जो है वो प्लांट जो है वो एक श्रब है। तो किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं संजय पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो श्रब है। लेट अस सी द पिक्चर फर्स्ट. दिस इज द हिबिस्कस plant and this is a shrub. Okay, what are shrubs? The medium sized plant with branches that grow near the stem. इनकी branches जो है वो कहाँ ग्रो होती है? स्टेम के पास, और इनकी जो स्टेम होती है वो थिक नहीं होती इतनी, और इनका साइज होता है मीडियम. तो किस तरह के क्वेश्चन संजय पूछ सकता है? हाइट ऑफ द प्लांट. जब हम हाइट देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मीडियम साइज प्लांट जो है वो श्रब है. टाइप ऑफ स्टेम देखेंगे कि ज़्यादा थिक नहीं है, देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ अ श्रब.
Question number 9. Based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. Now यहाँ हमें 2 groups दिए हैं, group A and B. Type of seed, dicot, monocot. Type of fruit, taproot and fibrous root. And we have to write examples of each group. Type of seed, dicot, जिनकी 2 seeds होती हैं. Taproot, जिसमें main root होती है. We can write here apple and beans. Group B, monocot means जिसमें सिंगल सीड होती है, 1 सीड होती है. फाइब्रस रूट, स्मॉल बहुत सारी रूट्स होती हैं बट कोई मेन रूट नहीं होती. सो हेयर वी कैन राइट कॉर्न एंड व्हीट. व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? तो लेसन पढ़ते वक्त भी हमने पढ़ा था कि जिनकी डाइकॉट होती है सीड और टैप रूट होती है, उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, नेट लाइक डिज़ाइन होता है. व्हाट अदर सिमिलैरिटीज़ डू प्लांट ऑफ ग्रुप बी हैव? अब ग्रुप बी में मोनोकॉट सीड है और फाइब्रस रूट है, तो दीज प्लांट्स विल हैव लीव विद पैरेलल वेनेशन. ओके. Question number 10. Observe the label part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of duck compared to other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पिक्चर दे रखी है डक की और हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है. नाउ इफ़ यू कैन सी, डक की वेब्ड फीट है. डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम. इनको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं? स्विमिंग करने में. क्या वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम. ये अलग कैसे है दूसरी बर्ड से? क्योंकि इनके पास वेब्ड फीट होती है जो पानी को पीछे की तरफ धकेलने में मदद करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट and you have found my video useful. So in the next part I'll be bringing important points for you from this lesson, so kindly stay tuned to my channel. Thank you so much.